ਤਾਂ ਡੀਜੀਐਮਓ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸਨ सरहद पार उन्होंने निस्ता नाबूद किया गया है। इस सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान की आर्मी के वलों की गई है। इस उत्ते वधेरे चर्चा करने के लिए साडे नाल आर सेठ डिफेंस एक्सपर्ट साडे नाल जुड़ चुके हैं। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है सेठ साहब। शुरुआत मैं इसी चीज़ तो करना चाहांगा क्योंकि आपां डिस्कस बहुत इस चीज़ से किया है, पर किस तरह के नाल इस सर्जिकल स्ट्राइक नूं अंजाम दिता जाता है साडे दर्शक जरूर समझना चाहेंगे कि 4 घंटे दे विच सब कुछ ऑपरेट करके जिहड़ी इंडियन आर्मी वापस सरहद दे विच हिंदुस्तान वापस भी परत आती है। किस तरह के नाल जिहड़े ऑपरेट किए जाते हैं, अंजाम दिते जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक? हमेशा जो है इंडियन आर्मी ऐसे स्ट्राइक्स और ऐसे ऑपरेशंस के लिए प्लानिंग और रिहर्सल करती रहती है अपने इलाके में। जी, जब सरकार ने हमें आर्मी को इस स्ट्राइक के लिए क्लियर किया तो जो मेरा इंफॉर्मेशन है, कल परसों शाम को तकरीबन 4 या 5 बजे तक 7 या 8 टीम्स जो हैं पैरा कमांडोज के, उन्होंने एलओसी क्रॉस करके और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर उन्होंने एंटर किया जी। और जो उनके पास पहले प्री डिटर्मिन्ड टारगेट्स थे उनको आइडेंटिफाई किया, फाइनल रेकी किया और रात के 12 बजे ये एक्शन शुरू किया उन्होंने। और जल्द से जल्द उस इलाके में जो दुश्मन थे उनको न्यूट्रलाइज किया, एविडेंस कलेक्ट किया और साथ साथ में फोटोज और वीडियो भी किया होगा, इस कार्रवाई का वीडियो भी खींचा होगा। और 4-1 बजे वापस ये अपने एलओसी क्रॉस करके अपने देश में वापस आए हैं। तो ये आप यकीन कर सकते हैं कि ऐसे प्रिसाइज ऑपरेशन के लिए कितनी हाई लेवल ट्रेनिंग और डेडिकेशन चाहिए। और यही है हमारे हिंदुस्तान फौज की स्पेशलिटी कि हमारा जो फौज है, इट इज अ वेरी हाईली प्रोफेशनल एंड वेरी हाईली ट्रेन्ड आर्मी। जी सेठ साहब, एक और चीज मैं आपसे जाननी चाहूंगा कि इस स्ट्राइक के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की किसी तरह की कोई बौखलाहट भी अब सामने आ सकती है? अगर आ सकती है तो वो किस अंदाज में होगी या किस रूप में सामने आ सकती है? जैसे आपने सुबेरे से टीवी प्रोग्राम्स पे आपने देखा होगा, बाकी चैनल्स पे भी, पाकिस्तान इस स्ट्राइक के बारे में बिल्कुल कोई बातचीत नहीं कर रहा, ना मीडिया में कुछ बता रहा है। और इतने हद तक वो क्रॉस कर गया, उन्होंने कहा कि ऐसी कुछ चीज हुई ही नहीं है। क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान को यह यकीन ही नहीं हुआ कि एक हिंदुस्तान फौज जो है ऐसी कार्रवाई करेगी जी, क्योंकि वो हमेशा इसी गलतफहमी में घूमते रहे हैं इतने सालों से, राइट फ्रॉम कंधार टिल टुडे, कि हिंदुस्तान फौज कभी एलओसी क्रॉस करके ये वाली कार्रवाई नहीं करेगी। ये जो पाकिस्तान सिचुएशन का जायजा लेके इन्होंने रिएक्ट किया है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान इसको ना एस्केलेट करेगा, 5 या 6 दिन जो है चुपचाप रहेगा और इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करेगा जी। लेकिन जो हमारे जिस तरीके से आप टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं कि गांव जो है बॉर्डर के आसपास खाली हो रहे हैं, लड़ाई का कोई अंदेशा नहीं है, बट लेकिन ये एक प्रिकॉशनरी मेजर हमारी सरकार ले रही है। हो सकता है कि पाकिस्तान 2 कार्रवाई कर सकती है। एक तो या तो मोर्टर या आर्टिलरी शेलिंग शुरू कर सकती है जो कि 24 या 48 घंटे के बाद शुरू हो, या फिर जिस तरीके से हमने एक स्ट्राइक किया है वैसे पाकिस्तान लिमिटेड एलओसी क्रॉस करके हमारा कोई फौजी इंस्टॉलेशन पे स्ट्राइक करे जी। इसके अलावा पाकिस्तान कोई हरकत नहीं करेगा क्योंकि दुनिया हमारे साथ है, क्योंकि हमने जो एक्शन किया है। लेकिन हिंदुस्तान के पास ये कहने को है कि वहां पर जो नहीं सेठ साहब, लेकिन इंडिया ये बोल रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि वहां पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है जो आतंकी कैंप्स हैं उनके ऊपर। अगर पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है वो यहां पर किस पर करेगा? उसे तो जो आर्मी के हमारे जो वहां पर
आर्मी के कैंप्स बने होते हैं उन्हीं के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। ये तो लाजमी तौर पर एक इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा इशू उनके लिए होगा, क्योंकि वो क्या कहेंगे, यहां पर कौन से कैंप की बात करेंगे? अगर पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा तो वो हमारे आर्मी कैंप के ऊपर ही करेगा, जैसे उन्होंने उड़ी में किया है। उड़ी में उन्होंने टेररिस्ट इस्तेमाल किया है। सब कहते हैं कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। मैं टेररिस्ट अटैक नहीं मानता जो उड़ी में हुआ है जी। टेररिस्ट अटैक होता है सिविलियंस पे जी। फौजी इंस्टॉलेशन पे कोई भी दूसरा देश अटैक करता है तो इसे हम रेड बोलते हैं या एक स्ट्राइक बोलते हैं जी। तो इसी तरीके की कोई कार्रवाई जो कि थोड़ी सी बड़े स्केल पे हो और जिसमें पाकिस्तान आर्मी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा वो शायद कर सके, पर इमीडिएटली अगले 5-10 दिन में उनकी ना काबिलियत है और ना वो करेगा। एक और चीज जानना चाहता हूं एज अ आर्मी मैन कि जो जवान देश की सरहद पर तैनात है या फिर जो हमारे आर्मी कैंप्स हैं, जो कंटोनमेंट एरियाज हैं वहां पर हैं जो हमारे देश के जवान, जब उनको यह चीज पता लगती है कि सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी की तरफ से किया गया है तो उनका मनोबल किस तरह का आप देखते हैं, वो उसमें इजाफा होता है? किस तरह से एक आर्मी मैन इस सर्जिकल स्ट्राइक को देखता है? एक फौजी का आज जो मनोबल है मैं आपको बता नहीं सकता कि हम कितने खुश हैं और कितना हमारा मनोबल अपने फोर्सेस में और कितनी खुशी आज मनाई जा रही है हमारे देश में, क्योंकि हमेशा जो है फौज की हाथ के हाथ बंधे जाते हैं। अगर कोई हमें थप्पड़ मारे तो हम वापस थप्पड़ का जवाब ईंट से देना चाहते हैं, बट लेकिन पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन है वो ये अलाउ नहीं करती। आज जो है मैं अपने सरकार को, मोदी साहब की सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फौज को मौका दिया और फौज को इस कार्रवाई के बाद आप देखेंगे हमारा मोराल बिल्कुल आसमान में चढ़ गया है और हम कोई भी, ये फौज बिल्कुल प्रोफेशनल फौज है जी। और ऐसे आप अगर प्रोत्साहन देंगे फौज को, ये आपकी रक्षा, आपके सरहद की रक्षा में कोई भी क्या है गलती नहीं करेगी और कोई भी दुश्मन की तरफ से कोई भी हरकत होगी हम उसका मुंह तोड़ जवाब के लिए रेडी है।